Dear students, welcome back to my channel Enjoy Learning. In this video, I'll teach you how to solve question number 14 of exercise 9.2. So let's quickly begin with the question. Question 14 is very simple and easy. It says that two adjacent sides of a parallelogram are of lengths 27 and 18 centimeter. If the area of the parallelogram is 540 square centimeter, find the heights corresponding to the adjacent sides. सबसे पहले हम लोग देखिए बेटा अपनी फिगर को समझेंगे कि हमारा पैरेललोग्राम हमने एक ड्रॉ कर लिया। अब उसको हमने नेम दे दिया ABCD और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट का मीनिंग क्या होता है, वो साइड्स जो कि नेक्स्ट टू ईच अदर हैं, एक के बाद एक हैं। तो दो एडजेसेंट साइड्स हम लोग को दिए हुए हैं 27 और 18 सेंटीमीटर। तो हमने मान लिया कि हम लोग को CD दिया हुआ है 27 और CD के जस्ट बाद कौन है, ये है ना। इधर चाहे BC लें चाहे AD लें, दोनों सेम होते हैं ना। ये चीज़ पता है ना पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी कि आमने सामने वाले साइड तो सेम होते हैं। तो हम लोगों को दो अगल बगल वाले साइड्स दिए हुए हैं ना, टू साइड्स नेक्स्ट टू ईच अदर, एडजेसेंट साइड्स दिए हुए हैं। तो अगर हमारा CD जो है वो 27 है और फिर BC जो है वो 18 सेंटीमीटर है और हम लोग को इस पैरेललोग्राम का एरिया भी पता है, हमें फाइंड क्या करना है कि हमें ये दोनों बेस तो पता है एक तरह से, है ना। ये तो दोनों साइड्स हैं, ये अब हमारे क्या बन जाएंगे, बेस बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें फाइंड करना है कि इन साइड्स की करस्पॉन्डिंग हाइट्स क्या क्या है पैरेललोग्राम की। तो हमने आपको बताया था कि अगर हम लोग CD को साइड लेंगे तो CD के लिए जो हाइट होगी वो क्या होगी, CD पे सामने कॉर्नर से आने वाली एक स्ट्रेट लाइन जो कि CD के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही हो। तो CD के करस्पॉन्डिंग भी हम लोगों को हाइट निकालनी है और ये जो दूसरा साइड है 18 सेंटीमीटर जिसको हमने BC नेम दिया, इसके करस्पॉन्डिंग भी हमें हाइट फाइंड करनी है। तो हम बहुत ही ईजिली फाइंड कर लेंगे, हमें एरिया पता है, बेस पता है। पहले हम लोग इसे बेस लेके चलेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग ये जो हाइट है ये हम लोग को मिल जाएगी, जिसको हमने नेम दे दिया है AF और फिर हम लोग इसको बेस लेके चलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो हम लोग को देखिए बेटा एरिया हम लोग को 540 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। एंड अब हम लोगों को सिंपली पहले क्या करना है, पहले हम लोगों को फॉर्मूला में पता है बेस इंटू हाइट होता है। तो आप चाहे तो यहाँ पे पहले लिख लें बेस इंटू हाइट, पूरा फुल फॉर्म लिखिएगा। मैं इस बात को हर क्लास में कहती हूँ कि फुल फॉर्म लिखिएगा, ठीक है। सो हम लोगों ने पहले फुल फॉर्म अपना लिख लिया, फॉर्मूला लिख लिया, बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 540 सेंटीमीटर। अब पहले हम लोग बेस अगर इस साइड को लेके चल रहे हैं तो हाइट कौन हो जाएगी, ये होगी ना हाइट, ना कि ये। सो सिंपल, बेस के नीचे बेस का नेम लिखेंगे, बेस का नेम क्या है CD को अगर हम लोगों ने बेस माना है तो हाइट हो जाएगी AF, दोनों को मल्टीप्लाई करा इक्वल टू 540 चल रहा है। अब वैल्यूज पुट कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में, CD है 27, AF नहीं पता है, बहुत ही इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। हम लोग ने AF को इस साइड पर अकेला रखना है, 27 इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब दूसरे साइड पे लेके जाएंगे तो ये डिवाइड होने लगेगा। और फिर इसके बाद आप डायरेक्ट 27 से भी कर सकते हैं या फिर आप 3 के टेबल से, है ना, 9 के टेबल से आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो 27 1 ज़ा 27 आ जाएगा और 27 2 ज़ा 54 होता है और 0 ज़ा 0। तो आपका क्या आ जाएगा, AF इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो हम लोगों ने एक हाइट तो फाइंड कर ली ना, तो ये हो गई हमारी हाइट करस्पॉन्डिंग टू 27 सेंटीमीटर साइड। तो हम लोगों ने AF फाइंड कर ली। तो देखिए आपको ये डायग्राम भी ड्रॉ करना है, फिर आपने सिंपली इतना लिख दिया तो आपका जो हाफ पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, वो सॉल्व हो गया। अब इसी तरीके से हम लोग सेम किसके लिए फाइंड आउट कर लेंगे, BC जो 18 सेंटीमीटर वाला साइड है उसकी करस्पॉन्डिंग हाइट कौन है, AE, ये है इसकी करस्पॉन्डिंग हाइट। देन अगेन अब आप फिर से लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर आप फिर से फॉर्मूला लिख देते हैं और अगर नहीं भी लिखते हैं तो आप कोई बात नहीं, क्योंकि आप एक बार इसी आंसर में, इसी सोल्यूशन में आप ऊपर फॉर्मूला लिख चुके हैं। देन अब हम लोग वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अब हम लोगों ने बेस कौन से वाले साइड को लिया, पहले हम लोग नेम्स लिखेंगे। तो बेस हमने लिया है BC को, इनटू हाइट क्या है BC पर, AE इक्वल टू 540। देन BC हमारा हो गया 18 इंटू AE इक्वल टू 540। सो AE इज इक्वल टू 540 बाई 18। सो दिस इज 8, 18 आपका 3 ज़ा 54। सो AE आपका क्या आ गया, 30 सेंटीमीटर।
दिस इज हाउ यू फाउंड द आंसर। दैट इज़ ऑल। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक और बार वीडियो देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन कोई भी ज़्यादा आपका टफ नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।